मारो मुझे, मुझे मारो, मैं इसी लायक हूं, मरना चाहता हूं मैं, मरना चाहता हूं मैं, मारो, मारो मुझे, मुझे मारते क्यों नहीं? मारो, अरे मारो मुझे, मारो। सर, मार दिया आपने? इतनी देर से बोल रहा था मारो मारो, मार दिया। अबे डायरेक्टर हो, एक्टिंग काय को करते हो बे? सर मेरा ये वाला, सर मैंने वहाँ पे भी अपना ये आपने दे, और सर ये वाला। थैंक यू, सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने मुझे पीट दिया है, अब मुझे यकीन हो गया है सर, मेरी फिल्म नहीं पिटेगी। वैसे सर आपको मेरी कहानी कैसे लगी? बे कहानी में इतना क्यों डूब जाते हो बे? जब तक डूबेंगे नहीं ना, तो पार कैसे होंगे? वैसे मैं कहानी ऐसे सुनाता हूं, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगे। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अबे तुम डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, शायरी काय को कर रहे हो बे? डायरेक्टर हो, कहानी सुनाओ। होता यूं है इंटरवल के बाद कि दो पहाड़ियों के बीच में सूरज डूब जाता है। अबे अबे सूरज कहां से आ गया यार? तुम मानोगे नहीं कुछ भी डुबाए बिना। अबे आदर्श नगर में चाय वड़ा पाव खाने वाले इधर भाव खा रहे हो। फिल्म बनाई है कोई आज तक? नहीं बनाई ना। कौन लगाएगा तुम्हारी कहानी में पैसा? और जो भी लगाएगा ना, समझो उसकी पिक्चर डूब गई। क्या क्या कहा सर? पिक्चर डूब गई। मिल गया, 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 मिल गया सर, मिल गया। क्या मिल गया बे? फिल्म का टाइटल मिल गया। क्या? पिक्चर डूब गई। हा? देखा आपने? फिल्में हो या सीरीज, ये बनती पैसों से। ये जो कहानियां या फिल्में आप देखते हैं, इसके पीछे प्रोड्यूसर का पैसा और डायरेक्टर की मेहनत का कमाल होता है। इसलिए सपनों की इस नगरी मुंबई में संघर्ष फाइनेंस का होता है, और कई बार फाइनेंस के चक्कर में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किसी भी हद तक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुरतेज गरेवाल, और आज के इस फिल्मी एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। सर्वज्ञ पाठक जी फिल्मों के निर्देशक हैं। ये और बात है कि इनकी आज तक न कोई फिल्म आई है न वीडियो, इसलिए ये अपनी पहली फिल्म को लेकर पैसों के जुगाड़ में परेशान है। इनकी बनने वाली फिल्म का नाम है पिक्चर डूब गई। देखते जाइए पाठक जी क्या क्या डुबाते हैं। हेलो चाचा। हाँ बोलो। चाचा। अरे हाँ भैया बोलो, चाचा बोल रहा हूँ, बोलो। चाचा। आवाज आ रहा है तुमको? चाचा चाचा ही बोल रहा हूँ, आगे बोलोगे? चाचा। ए भोसड़ी वाले, चाचा ही बोल रहे हैं हम, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मजे ले रहे हो हमारे? चाचा। ए भोसड़ी के, तुमको चाचा 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 से आगे कुछ आता है? तुम्हें बता रहे, तुमको अंदर फोन में घुस के मारेंगे मादरचोद। लगा फोन। दिमाग खराब करके फेंक दिया। चाचा 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 चाचा, ये फोन काट दिया हमने। ए चाचा, तुम लोग हो क्या यार? क्या कंफ्यूज कर रहे हो हमको? काय सुबह सुबह मूड खराब किए हुए चाचा? दिमाग तो खराब होगा ही यार। अरे एक कप चाय के लिए बोला था उस वीर जी को, कहता है कि पुराना पैसा दो तब चाय देगा। चाय मिला नहीं है, सवेरे से गन्ना चूस रहे हैं, ऊपर से ये अजीब और गरीब फोन आ जाता है। चाचा समय खराब होता है ना, तो लोग बदल जाते हैं। ए चाचा, अभी अभी बोला हमको चाचा मत बोलो, चाचा मत बोलो। तो ठीक है विजेंद्र। चाचा को नाम से बोलेगा बे? हाँ तो चाचा को चाचा कह रहे तो ये मार रहे, विजेंद्र कह रहे तो आप मार रहे, तो क्या चाचा चौधरी का है? देखो रूपम भैया, चचा अगर अपना पुराना वाला काम स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो हम लोग को कोई जहर भी नहीं देगा। ए, पुराने काम का बात नहीं करना हमसे। साला तुम लोगों के चक्कर में पिछली बार जेल जाते जाते बच्चे थे हम। पुराना काम का बात करोगे ना तो साला बता रहे हैं तुमको, चला देंगे हम। हम भी तो यही कह रहे हैं चाचा, चला दीजिए ना ईंट।
फिर से अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हमको ये ईंट वीट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और वैसे भी किस्मत बार बार साथ नहीं देती है। अरे चाचा आप साथ देंगे ना तो किस्मत भी साथ देगी। लगाएं फोन कि जिंदगी भर यही गन्ना ही चूसना है। हमको नहीं पता, तुम देख लो क्या करना है। हाँ ए छुटके फोन निकाल, लगा नंबर हम बोलते हैं। टू कॉलर पे चेक कर 98261552। अरे ये किसी शर्मा जी का है। हाँ हम लगाते हैं चाचा। चाचा घंटी जा रहा है। हेलो शर्मा जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हम पिंटू बोल रहे हैं। साला आप फोन कर रहे हो? 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आगे कि नहीं? साला जिसको देखो मुंह से फोन पे हंसते रहता है। क्यों चच्चा? तुमको मना कर रहे हैं साला, चाचा चाचा मत बोलो हमको, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। रूपम भैया पेट डाला नहीं। बैठो चाचा बैठो। ए छुटके लगा दूसरा नंबर हम बोलते हैं। 9291। अरे ये तो किसी फिल्म डायरेक्टर पाठक जी का है, महाराष्ट्र से। हाँ बताओ, पैसे वाला पार्टी है, बता रहे हैं तुमको। ये पाठक का फाटक हम ही लोग खोलेंगे। लगाओ, बहुत बड़ा डायरेक्टर लग रहा है हमको। गया घंटी जा रहा है। फोन काट दिया बे। कोई बात नहीं, बिजी होगा, हमारी तरफ फालतू थोड़ा ही बैठा है। 5 मिनट बाद फिर से फोन लगाना। भाई पहले तो ये पिक्चर का टाइटल चेंज कर, उसके बाद बात करते हैं। पिक्चर का टाइटल चेंज कर दूं? लेकिन क्यों? अरे सर अच्छा खासा टाइटल है, पिक्चर डूब गई। लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करेगी। क्यों डूब गई, कैसे डूब गई, सिनेमा घरों में लोग दौड़ के आएंगे। अरे टाइटल खुद कह रहा है कि पिक्चर डूब जाएगी। टाइटैनिक फिल्म में टाइटैनिक डूबी थी ना, लोग देखने गए थे ना। इधर फिल्म में टाइटैनिक जहाज डूब रही थी, इधर प्रोड्यूसर माला माल। तो डूबते हुए को क्या चाहिए बताइए? क्या चाहिए, क्या चाहिए? तिनके का सहारा है डूबते हुए को। अबे तो तू मुझे क्यों डुबो रहा है? मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी टाइटैनिक वहां डूबी जहां पानी कम था। अब एक बात बता, टाइटैनिक वहां पहुंची कैसे जहां पानी कम था? और मान लिया पहुंच भी गई तो डूबी कैसे कम पानी में? है तू एक काम कर, पहले तो ये पिक्चर का टाइटल चेंज कर और एक पार्टनर फंडिंग के लिए इंतजाम कर, उसके बाद ही आना, उसके पहले मत आना। अभी जा, चल तुम यहीं हो। अरे जाओ ना यार। ठीक है सर, करते हैं फंड का जुगाड़। आप डूबे रहिए। मेरी जिंदगी कर दी झंड और हम जुगाड़ ले फंड। घंटे का प्रोड्यूसर है, हम टाइटल चेंज करेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब ये कौन है? हेलो हेलो, पाठक जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? चच्चा हम हरिहर पांडे बोल रहे हैं साहब। हरिहर पांडे कहां से बोल रहे हैं? हम कोरिया से बात कर रहे हैं साहब। हरिहर पांडे कोरिया से? हम झूठ काहे बोलेंगे साहब, हम कोरिया से ही बात कर रहे हैं। कौन से कोरिया से बोल रहे हो? नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया? आप गलत चले गए साहब। हम जो है छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया से बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरिया है? हाँ साहब है। अब आप तो केबीसी खेलने लगे। अरे आप ये बताइए कि आप मशहूर फिल्म डायरेक्टर पाठक जी बोल रहे हैं ना? अरे हाँ भाई, मैं सर्वज्ञ पाठक बोल रहा हूँ। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर हमको कौन देगा साहब? पाठक जी का नंबर हमको शुक्ला जी ने दिया। सत्येंद्र शुक्ला? हाँ सर, सत्येंद्र शुक्ला जी ने ही आपका नंबर दिया था हमको। सत्येंद्र जी ने हमको कहा कि अगर हमारा फोन ना लगे तो पाठक जी को फोन कर लेना, इसलिए आपको फोन किए सर। आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बताए साहब,
हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, हमारा भतीजा है नन्हे, उसका ऑपरेशन कराना है, उसके दिल में छेद हो गया है, पैसे का जरूरत है बस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपसे बस एक ही निवेदन है साहब कि आप शुक्ला जी को फोन करके बता दीजिए कि अब सोने की मुर्गी ईंट पर बैठ के अंडा नहीं देगी, बस बाकी वो समझ जाएंगे सब। मुर्गी, अंडा, सोने की ईंट? सोने का ईंट का बात कर रहे हैं हम। हेलो हेलो हेलो। अरे चाचा पगला गए हो क्या? फोन काहे काट दिए? चाचा है तुम्हारे। अभी फोन काटा है, अब चूतिया कटेगा। शुक्ला लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है। फिल्म भी अनाउंस की है। सोना कितना सोना है, इधर भी सोना है, इधर भी सोना है। शुक्ला से पूछते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. आ जाओ बेटा, फोन करो। कबूतर फड़फड़ा रहा है कटने के लिए। हेलो, हाँ शुक्ला जी। शुक्ला नहीं, हम पाठक बोल रहे हैं। हाँ पाठक जी, बात हुआ आपका शुक्ला जी से? शुक्ला जी का नंबर स्विच ऑफ है। वही तो साहब हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कई बार तो हमने खुद फोन लगाया उनको, पर फोन लग नहीं रहा है। देखिए, आप कैसे भी करके हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए कि अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बता दें, ताकि हम सोने का ईंट फिर दूसरी जगह बेचें। अब मुझे बताएंगे वो कौन सी सोने की ईंट की बात कर रहे हैं आप? अरे आप बस उन तक खबर पहुंचाइए ना, बाकी वो समझ जाएंगे। अरे आप मुझे बताइए ना, कौन सी सोने की ईंट के बारे में बात कर रहे हैं? अब शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अरे आपसे नहीं हो पाएगा पाठक जी, समझिए। शुक्ला जी ने पिछली बार बहुत आराम से हमारा काम कर दिया था। आप उनको बोलिए ना, वो फोन करेंगे हमको। अरे पाठक और शुक्ला में कोई अंतर थोड़ा ही होता है। अब बताओ मुझे। अब पाठक जी क्या बताएं, मजबूरी है। हमारे भतीजे का जो है ऑपरेशन नहीं होता तो नन्हे की जान की अगर हमको परवाह नहीं होती तो हम आपको ये बात बिल्कुल नहीं बताते। अरे नहीं, शुक्ला समझ के ही बता दीजिए, कौन सी सोने की ईंट के बारे में बात कर रहे हैं आप? बताइए बताइए। पाठक जी, असल में बात यह है कि हमारे खेत में जो है खुदाई करते हुए सोने की ईंट निकली है, बस उन्हीं को बेचना है। उसी के लिए हमको शुक्ला जी का मदद का जरूरत है। अच्छा, चूतिया समझ रहे हैं हमें? कहा बोले पाठक जी आप? एक गरीब आदमी ही आपको चूतिया समझेगा? ये अच्छा मजाक किया है आपने गरीब के साथ, और वैसे सही कहा भी है। हमारे साथ ये मजाक होना चाहिए साहब। अरे हमारे साथ क्या, हिंदुस्तान के जितने गरीब हैं सब चूतिया ही तो हैं, हम भी उनमें से एक हैं। अरे हम चूतिया नहीं होते तो आपको फोन क्यों लगाते? एक अनजान आदमी को अपना ये राज का बात काहे बताते हैं? अरे हमारा काम शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने आपको अपना कहानी सुनाया। अरे हम तो सोच रहे थे कि आप निर्देशक हैं, गरीब आदमी की भावनाओं को आप अच्छे से समझेंगे, हमारे मन की पीड़ा दुख को समझेंगे, और लेकिन चूतियां हैं साहब हम। सही कहा, हम अच्छे से जानते हैं साहब कि अगर हम जो ईंटा हमारे खेत में निकली ये लेकर बाजार में जाएंगे ना बेचने के लिए, तो अड़ोस पड़ोस वाले हमको चोर समझेंगे, डाकू समझेंगे। और कानून हम भी जानते हैं साहब, खेत में जो गड़ा हुआ खजाना होता है ना, वो सरकारी होता है, उस पे सरकार का हक होता है। अब हम सरकार को अगर ये खजाना दे देंगे तो ईंटें भी जाएंगी, चाचा जेल जाएगा, और हमारा भतीजा जान से जाएगा। नहीं, गलती तो हमसे हो गया, लेकिन अब हम रोएंगे नहीं साहब, और आपसे कोई बात नहीं करेंगे। अब आपकी और शुक्ला जी की हमको जरूरत नहीं है। अरे गरीब आदमी है, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी ईंट कहीं और बेचने की। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन पाठक जी एक बात अच्छे से याद रखिएगा,
ये जो वक्त का तमाचा होता है ना साहब, ये गाल नहीं देखता किसी का। चलिए रखते हैं फोन, प्रणाम। वक्त का तकाजा सुना था, आज तमाचा भी सुन लिया। अच्छा टाइटल है। आएगा। बात तो सही है, गड़ावादन होता तो है। हमारे गांव में भी हमारे घर के नीचे गड़ावादन है। एक बाबा बता रहे थे 3 साल पहले खिसक गया। 3 बार हवन और खुदाई किए, मिला नहीं। आप सोच सकते हैं मैंने एक सोने की ईंट को कितने कम में डन किया होगा? सोचो, 55 लाख का सोना मात्र 5 लाख में। अब हमारी फिल्म को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक काम कीजिए, फटाफट 2 जाने के प्लेन के टिकट और वापसी के 2 एसी ट्रेन के टिकट बुक कर दीजिए बस। वापसी ट्रेन से क्यों? नहीं, मेरे होने वाले प्रोड्यूसर, सोने की ईंट सिर्फ ट्रेन या बाई रोड ही आ सकती है, फ्लाइट से पॉसिबल नहीं है। नहीं तो स्मगलिंग में धर ले जाएंगे कुंद्रा की तरह। कुंद्रा वो तो फिल्में बनाता है ना। ये उसका छोड़ो, अपना सोचो। पहली बार सोने की स्मगलिंग करने जा रहे हैं, कसम से हाजी मस्तान वाला फीलिंग आ रहा है। जाएंगे हाजी मस्तान बनकर और आएंगे अब्बास मस्तान बनकर। जाना कहाँ है? कोरिया। कोरिया? और फाइनली दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर निकल पड़े कोरिया, अपनी फिल्म को बनाने के सपने और सोने की ईंट के लालच में। लेकिन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि फिल्म तो इनकी ही बन रही है और इन्हीं पे बन रही है। ये अपने साथ 5 लाख लेकर निकले हैं। क्या बदले में इन्हें सोने की ईंट मिलेगी? और अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो क्या ये ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे? ऐसा क्या करवाने वाले हो जो 70,000 देने के लिए तैयार हो गए? एक्टिंग, लेकिन इस बार डायरेक्टर असली होगा। डायरेक्टर मुंबई से आ रहा है, तुम ना सब दिखा देना। क्या मतलब? टैलेंट दिखा देना। बाबू तुमको क्या हो गया बाबू? बचपन में अब तुमको अपना दूध नहीं मिला है तो क्या हो गया? हमने खो गया कतरा बेच देगा। डायरेक्टर साहब, हमने नन्हे की जिंदगी बना दी ना डायरेक्टर साहब। ये कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है, नन्हे की चाची है ये चाची? कुछ छोटी नहीं है आपसे उम्र में? क्या बचपन में ही गोद ले लिए थे ना, तो इसलिए। हमारा मतलब है कि जब ये बचपन में बहुत गोदी में थी तब इनके घर वालों ने हमसे इनकी शादी कर दी थी। नन्हे आँख खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया। नन्हे देखो। अरे ये तो वो है जो नीचे मिले थे ना अभी। हाँ, अभी मिले नीचे। अभी आप लोग भी जो है धोखा खा गए हैं। ये नन्हे हैं जिससे आप नीचे मिले थे, वो मुन्ने था। जुड़वा कनेक्शन। डॉक्टर साहब